हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में काल चैप्टर लेकर आई हूँ। काल का मतलब होता है टेंस। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले से इसका मतलब क्या होता है और ये क्या है। सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, रजत टीवी देख रहा था, छुट्टियों में मैं आगरा जाऊँगा। तो ये तीनों सेंटेंस में ना अलग अलग काल यानी कि टेंस पता चल रहा है। जैसे कि राम ने रावण को मारा था, तो ये भूतकाल पता चल रहा है, यानी कि ये पुराने ज़माने की बात, बीते ज़माने की बात है ये। उसके बाद है रजत टीवी देख रहा है, तो ये भी प्रेजेंट की बात है, यानी कि अभी ये काम हो रहा है। रजत टीवी देख रहा है यानी कि अभी देख रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान है। उसके बाद है छुट्टियों में मैं आगरा जाऊंगी, तो ये जाऊंगी मतलब कि फ्यूचर है, यानी कि आने वाले समय में मैं छुट्टियों में आगरा जाऊंगी, तो ये भविष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इन वाक्यों में क्रिया के विभिन्न रूप, जैसे कि मारा था यानी कि पास्ट भूत, और देख रहा है यानी कि वर्तमान भविष्य प्रेजेंट, तथा जाऊंगी जाऊंगी यानी कि भविष्य यानी कि फ्यूचर, उसके होने की अलग अलग समय को व्यक्त कर रहे हैं। क्रिया का यही समय जो होता है ना, वो काल कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है ना, उसी को काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस भी रूप से उसके होने का, कि कोई भी काम किस समय हुआ है, ये किस समय हुआ था, ये किस समय होगा, उसे काल कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफाइन होगी। अब जैसे कि काल के भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है भूतकाल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम किसी बीते हुए टाइम में हुआ था, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, मैंने पत्र लिखा था, तो ये भूतकाल है। आगे इस काल के वाक्यों को, जो भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, इसकी क्रियाओं में अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि जुड़ा रहता है। इसको भूतकाल के टेंस को पहचानने का यही तरीका होता है कि इस क्रियाओं में आ, ई, ए, था, थी, थे जुड़ा रहता है। भूतकाल के भेद, भूतकाल कौन कौन से होते हैं। एक होता है असामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे कि भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, चोर भागा, ये सामान्य सेंटेंस है भूतकाल के। कमला आई और बच्चा सो गया, ये सामान्य सेंटेंस है, इसके पीछे आ की मात्रा है और इसमें ई की है, ई वह है, ई लिखा है और इसमें आ की मात्रा है, तो ये सामान्य भूतकाल के सेंटेंस होते हैं। आसन भूत क्या होता है, क्रिया का वो रूप जिसमें कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, मतलब कार्य तो खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी हुआ है, उसको आसन भूत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शर्मा जी गए हैं, मतलब अभी अभी गए हैं, और पिताजी अभी आए हैं, तो अभी अभी आए हैं। अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि कार्य भूतकाल में हो तो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता ना चले, उसको अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे कविता पुस्तक पढ़ रही थी, रंजित नहा रहा था। ठीक है, तो इन वाक्यों से प्रकट हो रहा है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु उसकी पूर्णता का पता नहीं चल रहा है, और ये अपूर्ण भूत की क्रियाएं हैं। आगे है पूर्णभूत, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था और उसे ही पूर्णभूत कहते हैं, यानी कि भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में कई काम पूरा हो चुका था, तो इसीलिए उसको कहते हैं पूर्णभूत। जैसे कि सागर केला खा चुका था और रेलगाड़ी आ चुकी थी। संदिग्ध भूत क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य होने में संदेह मतलब शक हो, यानी कि ऐसा तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध होता है, यानी कि काम कोई भूतकाल में हो गया है, बीते हुए समय में हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें डाउट है कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था, पता नहीं। जैसे कि वहाँ संदिग्ध, उसी को हम यहाँ पे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे बस चली गई होगी, ठीक है, हमें एग्जैक्टली हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हम बस एक संदेह के बस में बोल रहे हैं कि बस जो है वो चली गई होगी और मुंबई में वर्षा हुई होगी। आगे हेतु मद भूत क्या होता है, जहाँ भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित होता है, उसे हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते। ठीक है, अगर धूप निकलती यानी कि भूतकाल में अगर कुछ ऐसा होता, धूप निकलने का काम हो जाता, तो कपड़े सूख जाते। ठीक है, दोनों ही भूतकाल के ही हैं, लेकिन अगर पहली क्रिया होती तब दूसरी क्रिया होती, यानी कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है। यदि वो परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो यहाँ पे भी पहले क्रिया है, परिश्रम करने की क्रिया है कि अगर वो परिश्रम करता तो पास होता, तो यहाँ पे दूसरी क्रिया पहली वाली पर ही आधारित है। पास कब होता, अगर वो परिश्रम करता तो पास होता, तो ऐसी क्रिया को हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया का वो रूप जिससे ये प्रकट हो कि कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, काम अभी हो रहा है, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है और बच्चा खेल रहा है, तो इस काल के वाक्यों की क्रियाओं में है,
या फिर हूँ या फिर हो ऐसे लास्ट में लिखा रहता है ना, तो इसकी पहचान होती है वर्तमान काल की। किसकी पहचान होती है? वर्तमान काल की। अब वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे लता गाती है और बच्चा रोता है, तो इसमें ता है और ती है, ऐसे ती है और ता है आ रहा है, तो इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, बड़ा इमेज बना रहा है, बच्चा रो रहा है, तो मतलब कार्य अभी चल रहा है, चल ही रहा है, तो उसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे कि वो आता ही होगा, अभी वो आता ही होगा, ये हमने मतलब कि आएगा कि नहीं आएगा उसमें डाउट है, शक है, ठीक है, आता ही होगा ये बात हो रही है। तो कल्पना पड़ रही होगी, तो यहाँ पर भी संदिग्ध है, यानी कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बस शक के बेस पे हम कह रहे हैं कि कल्पना पड़ रही होगी। तो इन वाक्यों में क्रिया का वर्तमान काल में होना निश्चय पूर्वक ही नहीं कहा जा सकता, इनके होने में संदेह बना हुआ होता है, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान की क्रिया होती है। आगे आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि कल विद्यालय बंद रहेगा और मैं होली पर गाँव जाऊँगा, मतलब ये ऐसी क्रियाएं हैं जो निश्चित है कि भविष्य में होंगी ही, उसको हम भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है, आने वाला टाइम। आगे भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्य, एक होता है संभाव्य भविष्य, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भविष्यकाल के भेद। तो सामान्य भविष्य के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के सामान्य होने का बोध होता है उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए शिवम पतंग उड़ाएगा और हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो यहाँ पे सामान्य रूप से कार्य होने का बोध हो रहा है। आगे है संभाव्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना अथवा संदेह प्रकट होता है उसको संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे कि शायद दादाजी कल आ जाएं और हो सकता है कल वर्षा हो, तो इन क्रियाओं में भविष्य में होने की संभावना है, इनसे कार्य होने का निश्चित पता नहीं चल रहा है, अतः ये संभाव्य भविष्य की क्रियाएं होती हैं। तो इस तरीके से आज हमने काल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आशा है बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए ज़्यादा मात्रा में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।